और कभी भी अगर कोई बंदा मजदूरी करता तो शर्म ना करना, इसलिए कि मजदूरी शर्म की बात नहीं, मजदूरी इज्जत की बात है। खबरदार याद रखना, एक लुकमा हलक से हराम का नहीं उतरना चाहिए। एक लुकमा भी, अगर एक लुकमा हराम का हलक से उतर गया तो पूरे खून में गड़बड़ी कर देगा जाकर के। सबसे पहला काम यह करना है अपने बच्चों को हलाल के टुकड़े खिलाने। कैसे? हलाल के। एक बात और बता दूं, इलाके की बात है और माहौल भी ऐसा देखा है हम लोगों ने। कभी कभी धान काटने की बारी आती है ना, तो कभी पुलों पे धान कटते हैं, तो जहां से उठाने होते हैं ना बंदे को, उधर बड़े बांध देता है, जो मालिक के होते हैं उधर छोटे बांध देता है। फिर मालिक कहता भाई गिन तेरे कितने हो गए? कहा 70। तो 70 पूलियां बड़ी बड़ी ला रहा उठा के ना, ये चालाकी नहीं है, ये 420 ही है। और आपको क्या लगता है किलो 2 किलो तूने बढ़ा लिया तो इससे तेरी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे? नस्लों के गुजारे हो जाएंगे? एक अल्लाह कमर में निकालता है, 15 लाख एक झटके में चले जाते हैं। हलाल के लुक़मे कमा के लाओ, इंशाअल्लाह 5 रुपए की पुड़िया से काम चल जाएगा। ये ख्याल कीजिएगा, किसी को धोखा न दीजिएगा, धोखा न दीजिएगा। हालात देखो, हालात बाजार में जाते हैं, बाजार में बड़े बूढ़े तो जाते जाते, बुजुर्गी आ गई, बच्चे भी जाते होंगे। कुछ लोगों का यही काम है, ठेले पे जाएंगे, एक मूंगफली उठाई, मुंह में डाली, क्या रेट है? उसने कहा 120 के, महंगी है, आगे चले। अगले ठेले पे सिंगाड़े थे, पहले दाना निकोला, खाया, बोला क्या रेट? कब 50 रुपए का, महंगा है। सुबह से शाम तक गधे की तरह बाजार में घूमता रहा, पेट भर गया, 1 रुपया नहीं दिया किसी का। फ्री फंड में हराम की खा के आ गया। बचो इन टुकड़ों से। और कभी भी अगर कोई बंदा मजदूरी करता तो शर्म ना करना, इसलिए कि मजदूरी शर्म की बात नहीं, मजदूरी इज्जत की बात है। ये नौजवान नस्ल है, अक्सर क्या कहते हैं, अब्बा छोड़ो ना, मजदूरी करना हमारी शान एटी होती है। क्या कर रहे हो? ये देखो उसने बिल्डिंग बनाई है, तुमसे आज तक छप्पर ना हटा। जरा जाके देख बिल्डिंग के नीचे कितने गरीबों का हक दबा है, कितने कमजोर लोगों के आंसू हैं, तब जाके बिल्डिंग खड़ी हुई है। तेरे बाप ने छप्पर इसलिए नहीं हटाया, इसने किसी के आंसू तेरे खाने में नहीं मिलाए, बल्कि अपने पसीने की हलाल के लुक़मे पूरी जिंदगी खिलाए। शर्म मत किया करो बाप की मजदूरी पे। लोग ये कहते नहीं नहीं, गैरत आती है, रिश्ता होने में रुकावटें आती हैं। हमारी कौम भी कितनी अच्छी है, अगर कोई अधिकारी हो रिश्वत और ब्याज लेता हो तो फटाक से रिश्ता कर दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए की इनकम महीने की है, 2 लाख कमाता है, का तनख्वाह कितनी है? का तनख्वाह तो 15,000 है, लेकिन ऊपर की इनकम अच्छी खासी है। ये ऊपर किधर से आता है? नहीं नहीं, ये ऊपर की नहीं होती है, ये टेबल के नीचे से आया करती है। किसी ने कहा ये जमीन नाम करा दी जाए, आपको 50,000 देंगे। किसी ने 1 लाख दिए, कहता मेरे बाप की इनकम देखो, महीने में 10 लाख होती है। अरे लानत है ऐसी इनकम पे जो किसी का खून बहा के लाई जाती है, लानत है ऐसी इनकम पे जो किसी को सता के लाई जाए। और यार, अगर तेरा बाप रक्षा चला के आता है, उसके पैरों में बैठ जाया करो, उसकी खिदमत किया करो, तलवे चूम के कहा करो एहसान है तेरा, तूने हराम के लुक़मे रखी खिलाए हैं, हमें हलाल के लुक़मों से जिंदगी गुजरवाई। ये जरूरी है। हमारी आने वाली नस्ल अपने बाप को कोस रही है, याद रखिएगा, इसकी मेहनत का नतीजा कयामत में पता चलेगा। कयामत में मैं एक भीड़ में अचानक ना एक नौजवान ने मुसाफा किया, उसका अचानक हाथ इतना सख्त था, मैं सोचने लगा पता नहीं किसने लकड़ी हाथ में दे दी। मैंने सबसे मुसाफा किया उनकी आंखें देख के, लेकिन मैंने उसके हाथ देखे, इतने सख्त हाथ थे। मगर जब हाथ देखे ना, मुझे दुख नहीं हुआ, खुशी हुई, खुशी हुई। एक शख्स मेरे हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आका करीम को सलाम किया,
मेरे नबी ने फरमाया मुसाफा नहीं करोगे? कहने लगे हुजूर मेरे हाथ आपके हाथ में जाने के लायक नहीं। मेरे आका ने फरमाया क्यों? कहा हुजूर मजदूरी करता हूं, हाथों में ठेठे पड़ी हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया जरा हाथ दिखाओ। जब दिखाया तो हाथों में ठेठे और छाले थे। हुजूर ने फरमाया मेरा जी चाहता है मैं तेरे हाथ चूम लूं। और उसी दिन मेरे नबी ने ऐलान किया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, बच्चों को मेहनत करके पालना। मेहनत करने वाला कयामत के दिन अल्लाह की हबीबों की जमात में खड़ा किया जाएगा, अल्लाह के प्यारों की सफ में खड़ा किया जाएगा। लेकिन किसे पड़ी है साहब आखिरत की, वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी तो प्रधान से ऊंची बिल्डिंग जानी चाहिए, अभी तो ठेकेदार से बड़ा गेट लगवाना है, अभी तो बैठक ऐसी होनी चाहिए लोग खाली रौनक के लिए आया करें, देखने आया करें। हम तो इस नामो नमूद के लिए मर रहे हैं, मर के देख बैठक में 10 लाख लगे हो या 10 रुपए लगे हो, जब मरेगा तो वही कोरा कफन लट्ठे का दिया जाना है। कब्र भी बराबर बराबर होनी है, तेरे कद के बराबर तुझे जमीन मिलनी है, तुझे 10-12 फीट ज्यादा नहीं मिलनी है। कफन तुझे कोई मयार का नहीं दिया जाना है, अलग अलग कलर के नहीं है। कफन का रंग भी एक है, कब्र भी एक ही जमीन में बननी है, लेटना भी एक ही जगह है। तो फिर इतराना किस बात का है? आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में अगर मान गए। दारे रिसालत बसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन अदलपुर दारे तकरीर। बिल्कुल बचिए हराम के लुकमों से, हलाल खाइए, चटनी खाइए, रब का शुक्र अदा कीजिए, रब का शुक्र अदा कीजिए। किसी का हक मार के खाना, किसी की जायदाद पे कब्जा करके बिल्डिंग उठा लेना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो जब है भले गुर्बत में गया हो, तेरे बदन पे 1000 पैबंद रहे हो, लेकिन तेरे जनाजे को जाता हुआ लोग देखें तो ये सोच के दौड़े चलो यार जन्नती का जनाजा जा रहा है, एक रब के शुक्रगुजार बंदे का जनाजा जा रहा है। तेरे जनाजे को बोझ समझ के कांधा न दिया जाए, तेरे जनाजे को रहमत समझ के कांधा दिया जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के जानी है। आप सरकार गौसे पाक की पूरी जिंदगी पढ़ लें, हमारे बुजुर्गों की पूरी जिंदगी पढ़ लें, पूरी जिंदगी में कहीं भी किसी ने 1 रुपया किसी का हराम का नहीं खाया, 1 रुपया हराम का नहीं खाया। आज नीयतें अच्छी नहीं है इसलिए बरकतें नहीं है, नीयतें अच्छी नहीं है। जमीनों के बंटवारे होते हैं, कह रहा दुआ करना 3 उम्रें कर आया, 4थी बार जाने का इरादा है, अल्लाह तुझे लेके जाए, शान से जा, लेकिन किसी का दिल दुखा के ना जा। पता चला भाई मर गया था, यतीम भतीजों की जमीन तो बीघा 2 बीघा यूं ही जोत के बढ़ा दी। खुदारा किसी का हक खा के मदीने ना जाना, हक दे के मदीने जाना। कहीं ऐसा ना हो तू गुंबदे खजरा पे पहुंचे और तू सलाम करे, हुजूर की आवाज आए नादान मेरे उम्मती का हक खा के मेरे दरवाजे पे किस मुंह से आया गया। तो क्या जवाब दोगे हुजूर को, क्या जवाब दोगे? 1 इंच किसी की नहीं लेनी है। करते क्या है, बड़े चालाक है, ये इंजीनियर से बड़े इंजीनियर है, इतने बड़े माइंडेड है बाबा। हम लोग तो खेत में जाते रहते हैं, नीचे से कुरेदता, नीचे से, और कुरेद के पानी दे देता, वो मेड़ खुद ढह जाती है। खेत वाला अगले दिन पंच को लेके जाता है, कहता कसम खा रही हूं अगर मैंने गिराई हो तो, मैंने तो पानी भरा था बह गई, ये हालात, मैंने तो पानी भरा, कसम खा रही हूं मैंने गिराई हो तो, इतना ही बड़ा मर जाऊं, इसे पता मैं इतना बड़ा पापी हूं, मेरी दुआ कबूल ही नहीं होनी, तो कह रहा इतना ही बड़ा मर जाऊं, मरता ही नहीं, मैंड भी खोद दी। याद रखिएगा मैंड की करवट में बरकत नहीं है, नीयत की सच्चाई में अल्लाह ने बरकत रखी है। नीयत की सच्चाई में छोड़ दे 4 अंगल, क्या चला जाएगा। अल्लाह चाहेगा तेरे खेत के बीच हिस्से में तेरे परिवार के लिए बरकत वाले दाने पैदा